गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 बच्चों, इसमें हम आपको पढ़ा रहे थे यूनिट 3, जिसका नाम था जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें हमने पिछली क्लास में आपको स्वास्थ्य एवं रोगों के बारे में बताया। आज हम आपको उसी के आगे बताएंगे, जिस टॉपिक का नाम है रोगों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डिसीज। तो हेडिंग डालेंगे रोगों के टाइप्स ऑफ डिसीज। टाइप्स ऑफ डिसीज। डिसीज तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि रोग क्या होता है। रोग जिसे बीमारी भी कहते हैं, यानी कि ऐसा जो शरीर में सामान्य क्रियाएं चलती रहती है, यानी कि एक स्वस्थ शरीर जिसकी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक में विकार उत्पन्न हो जाएं, तो वह क्या होता है? रोग होता है। और ये रोग बहुत छोटे तथा बड़े भी हो सकते हैं। जैसे रोग के प्रकार, कुछ रोग जन्मजात रोग होते हैं, जैसा कि कल आपने सीखा था, जिसमें हमने आपको बताया था पहला था आपका जन्मजात रोग। जन्मजात रोग क्या होता है? जैसा कि अरक्ता, रंजकहीनता, जैसा कि अरक्ता, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, बढ़ाता, दान कोशिका आदि। ये आपके कैसे रोग थे? जन्मजात। इसी प्रकार से एक दूसरा रोग था, जो क्या था, यानी कि इसमें भी थे किसी जीन में परिवर्तन द्वारा जन्मजात रोग थे ये। और अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे उपार्जित रोग। ये पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ा चुके हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि रोग भी दो प्रकार के होते हैं। एक तीव्र रोग होते हैं, एक तीव्र रोग और दूसरा दीर्घकालिक रोग। देखिए, तीव्र रोग क्या होते हैं? जो तेजी से आते हैं और तेजी से ही चले जाते हैं, जैसे सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी। तो यहाँ पर जैसे ये है, सर्दी है, जुखाम है और खांसी। ये कैसे हैं? तीव्र। और ये कैंसर, अस्थमा, हृदय रोग, वृक्क रोग आदि। देखो, ये बच्चों ऐसे लोग हैं जो कैसे हैं? दीर्घकालिक हैं, यानी कि ये लंबे समय तक चलने वाले रोग हैं, ये जल्दी ठीक नहीं होते। इसे आप लोग नोट जरूर कर लेंगे कि तीव्रकालिक रोग और दीर्घकालिक रोग। अब हेडिंग डालेंगे आप दूसरी नंबर, उपार्जित रोग। उपार्जित उपार्जित रोग। उपार्जित रोग में लिखेंगे, ये रोग जन्म से नहीं होते,
ये रोग जन्म से नहीं होते, लेकिन जन्म के बाद किसी भी कारणवश उत्पन्न हो सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संक्रामक और संचरणीय रोग। नंबर 1 संक्रामक और संचरणीय रोग। देखिए, संक्रामक तो आप सभी जानते हैं कि इन्फेक्शन वाले जो कि संक्रमक फैलाते हैं और उनके द्वारा रोग भी फैलते हैं। तो इसमें लिखेंगे ये वे रोग होते हैं जो प्रोटोजोआ जीवाणु विषाणु कवक व कृमियों के द्वारा फैलते हैं। ये वे रोग होते हैं जो प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कवक और कृमियों के द्वारा फैलते हैं। इन्हें भी निम्न उप प्रकारों में बांटा गया है। नंबर 1 संसर्गज रोग। नंबर 1 संसर्गज रोग। इसमें लिखेंगे ये रोग सामान्यतः प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क से फैलते हैं। जैसे चेचक, दाद, खाज, खुजली, इन्फ्लुएंजा, खसरा तथा कुष्ठ रोग आदि। तो ये कैसे रोग हैं? संसर्गज रोग हैं जो मनुष्यों के संपर्क में आने से संक्रमणों के द्वारा फैलते हैं। समझ में आ गया होगा सभी को। अब दूसरा नंबर लिखेंगे असंसर्गज रोग। असंसर्गज रोग लिखेंगे इस प्रकार के रोग अनेक भौतिक कारक व वाहकों के कारण फैलते हैं।
तथा इनका संक्रमण हवा, पानी व भोजन आदि प्रकारों से होता है। तथा इनका संक्रमण हवा, पानी, भोजन आदि प्रकारों से होता है। ये रोगजनक वाहकों द्वारा भी फैलते हैं। ये रोगजनक वाहकों द्वारा भी फैलते हैं, जैसे प्लेग, हैजा, मलेरिया, हेपेटाइटिस आदि। जैसे प्लेग, हैजा, मलेरिया, हेपेटाइटिस आदि। तो समझ में आया आपको कि ये संक्रामक और संकरणीय रोग होते हैं, जो दो प्रकार से होते हैं, एक संसर्गज और दूसरा असंसर्गज। ठीक है, तो ये आप सभी ने इसमें लिखा। अब अगली हेडिंग डालेंगे असंक्रामक या असंचरणीय रोग। असंक्रामक और असंक्रमणीय रोग नोट कर लें। असंक्रामक और असंचरणीय रोग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे। ये वे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। ये वे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते तथा एक ही रोगी तक सीमित रहते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जैसे जुखाम है, सर्दी है, खाज है। जैसे हमने ऊपर आपको बताया था कि ये रोग छूलने से और संक्रामक से फैल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रोग हैं जो असंक्रामक होते हैं, यानी कि छूलने से नहीं फैलते, किसी के पास बैठने से नहीं फैलते, ये एक ही रोगी तक सीमित होते हैं। इन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, वृक्क रोग, मानसिक रोग आदि। तो बच्चों आपने यहाँ पर सुना कि जैसे रोग होते हैं, जैसे कैंसर है किसी व्यक्ति को, उसके पास कोई व्यक्ति अगर बैठता है और उसके साथ रहता है तो उस व्यक्ति को कैंसर नहीं होता, क्योंकि इससे कोई भी संक्रमक नहीं फैलता। इसी प्रकार से किसी को मधुमेह है, यानी कि डायबिटीज है, उसके पास कोई व्यक्ति रहता है, उसके साथ बैठता है, खाता है, पीता है, तो उस व्यक्ति को मधुमेह रोग नहीं होगा जो उसके संपर्क में रहता है। इसी प्रकार से हृदय रोगी के पास भी बैठने से दूसरे व्यक्ति को हृदय रोग नहीं होता तथा वृक्क रोगी के व्यक्ति के पास बैठने से भी वृक्क रोग नहीं होता। तो ये थे आपके रोगी के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ डिसीज कितने प्रकार। कल यानी कि अगली क्लास में हम आपको इसी के अंदर की पूरी डिटेल्स को डिफाइन करेंगे कि जो असंक्रामक रोग हैं वे हैं कौन कौन से,
और वह अपना क्या क्या प्रभाव दिखाते हैं, किस कारण से कौन सा रोग होता है और इनसे बचने के क्या क्या उपाय हैं, तो इन सभी रोगों को हम अगली क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।